मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभानु चरित है। उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी जी को किस प्रकार के उपन्यास का जन्मदाता कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी जी को जासूसी उपन्यास का जन्मदाता कहा जाता है। राही मासूम रजा का पहला उपन्यास आधा गांव में किस धर्म के लोगों के जीवन को दर्शाता है? शिया मुसलमानों के जीवन को दर्शाता है। मुस्लिम परिवारों पर लिखा उपन्यास पत्थर बोलते हैं किसकी रचना है? पत्थर बोलते हैं के रचनाकार शानी जी हैं। उसने कहा था सरस्वती में चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने किस सन में प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था सरस्वती में सन 1915 में प्रकाशित हुआ था। आलोचक सम्राट साहित्य क्षेत्र में कौन कहलाता है? आलोचक सम्राट साहित्य क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण है। देसी कपड़ा नामक निबंध किसने लिखा है? देसी कपड़ा नामक निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। भारतेंद्र युग के निबंधकारों पर प्रकाश डालिए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण स्वामी और बाल मुकुंद गुप्त जी आदि प्रमुख हैं। कृष्णा सोबती के उपन्यासों पर प्रकाश डालिए। सूरजमुखी अंधेरों के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 आदि। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी किस कवि के द्वारा रचित है? काहे री नलिनी तू कुम्हलानी की रचनाकार कबीर जी हैं। दक्षिण दिशा से हिंदी जगत का कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? भक्ति आंदोलन दक्षिण दिशा से प्रारंभ हुआ था। नकुल काव्य किसने लिखा था? नकुल काव्य को सियाराम चरण गुप्त जी ने लिखा था। क्या हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है? हाँ, भारोपी परिवार की भाषा हिंदी है। किस कवि का विरोध हिंदी साहित्य क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अबे सुनबे गुलाब किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। रावण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हरदयाल सिंह द्वारा लिखी गई है। मार्क्स किस वाद के प्रवर्तक हैं? प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। अगीत आंदोलन किस सन में हुआ था? अगीत आंदोलन सन 1965 में हुआ था। हिंदी की कविताओं का प्रचार प्रसार का सबसे आसान माध्यम कौन सा है? हिंदी की कविताओं का प्रचार प्रसार का सबसे आसान माध्यम कवि सम्मेलन है। एक सूनी नाव के लेखक कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। एक पीली शाम के रचनाकार कौन हैं? एक पीली शाम के रचनाकार शमशेर बहादुर जी हैं। मित्रों, देखे जा रहे वीडियो से अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं तो कमेंट के द्वारा सुझाव देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।